हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, तो जब भी हम नई वीडियो लेके आएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिक कॉलिजन की बात की थी, लेकिन वो कौन सी डायमेंशन में था सर? वन डायमेंशन। कि दो ऑब्जेक्ट का जब कॉलिजन होगा तो जो भी मोशन होगी वो सीधी लाइन में मोशन होगी, तो उसको हमने क्या बोला था सर? कॉलिजन इन वन डायमेंशन। आज की इस वीडियो में इलास्टिक कॉलिजन की ही बात करने वाले, लेकिन ये जो इलास्टिक कॉलिजन होगा, ध्यान से देखना, वो कितने डायमेंशन में होगा सर? टू डायमेंशन में। आपको पता है टू डायमेंशन का मतलब क्या होगा? कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे? आफ्टर कॉलिजन मोशन करेंगे। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन है तो लास्ट टाइम जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया था एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज किया था, तो वही फंडा मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पूरी वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो जिसका मास किसके बराबर है सर? m1 के बराबर, और बिफोर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी है सर? v1i के बराबर। सेकेंड ऑब्जेक्ट जिनका मास कितना है सर? m2 के बराबर, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियली कौन सी पोजीशन पे है सर? रेस्ट वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब सेकेंड को कोलाइड करेगा, ठीक है, तो दोनों ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे सर? मोशन करेंगे। तो मानो कि आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी v1f से जा रहा है और θ1 एंगल के साथ, दूसरी ऑब्जेक्ट ए वाली डायरेक्शन में कोई v2f जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और ए एंगल कितना है सर? θ2। तो सर आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको याद होगा, अगर कोई किसी के साथ एंगल बनाएगा तो उसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा सर? जिसके साथ एंगल बनती है तो उसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, और उनसे परपेंडिकुलर क्या लेते हैं सर? वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि सर ये जो v1f है तो उसका इनके साथ कंपोनेंट क्या होगा सर? v1f cos θ1। देखो एंगल कितनी है? θ1। और वर्टिकल कंपोनेंट v1f वेलोसिटी का क्या होगा? तो v1f sin θ1। सेकेंड के लिए तो सर उसका एंगल कितना है सर? तो v2f वेलोसिटी, और एंगल कितना है सर? θ2, तो cos θ2, और ए कंपोनेंट क्या होगा सर? v2f sin θ2। तो ये याद रखना। ओके, क्लियर है कि नहीं इतना? चलो, तो सर यहाँ पे भी हम सेम फंडा यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो सर सिंपल, मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी देखो कि सर ये कंपोनेंट निकाले ना, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी हम करेंगे तो एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक बार कौन सी डायरेक्शन के लिए करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। अगर मानो कि सर कॉमन मुझे करना है, वेक्टर फॉर्म में मुझे करना है, तो इनकी मोमेंटम क्या होगी? m1v1i, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू, सर सेकंड का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो रेस्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या होगा आफ्टर कॉलिजन? m1v1f, और सेकंड का क्या होगा सर? m2v2f। क्लियर? तो ये मोमेंटम हमें क्या मिलेगी सर? ये मोमेंटम हमें क्या मिलेगी सर? आफ्टर दी कॉलिजन, यस और नो? m1v1f प्लस m2v2f, तो ये वेक्टर फॉर्म में। लेकिन सर जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो हमें तो स्केलर वाला चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उनके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोमेंटम में ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम। क्लियर? और उनका क्या यूज कर रहे हैं सर? कंजर्वेशन। क्लियर? क्या यूज कर रहे हैं सर? कंजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन होगी वही मोमेंटम क्या होगी सर? आफ्टर द कॉलिजन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम m1v1i। सर ये वेलोसिटी देखो कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनका क्या होगा सर? जीरो, इज इक्वल टू, सर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन m1, उनकी वेलोसिटी v1f है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है सर? v1f cos θ1।
क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होती है, तो सर सिंपल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कौन सा होगा सर, v1f cos थीटा 1 प्लस सेकंड के लिए क्या होगा, तो सर मास कितना m2, वेलोसिटी क्या होगी सर m2 v2f cos थीटा 2, वेलोसिटी क्या लेंगे सर v2f cos थीटा 2। ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। तो ये सिंपल क्या है सर, कंजर्वेशन इन अ हॉरिजॉन्टल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेम यूज करें सर फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, आगे ना क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन के लिए सर, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो सर इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो सर इनकी वेलोसिटी कितनी है v1i, ध्यान से देखो ये जो भी वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, ये तो वैसे भी सर रेस्ट पे, तो उसका भी वेलोसिटी 0 होगा, तो मोमेंटम क्या होगा 0। फर्स्ट के लिए देखो m1, उनकी वेलोसिटी कितनी है सर, v1f वर्टिकल डायरेक्शन की साइन थीटा 1 है कि नहीं, यस और नो। चलो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है सर m2, क्लियर, और उनकी वेलोसिटी कितनी है सर v2f sin थीटा 2। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो सर ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, क्लियर। तो वो नेगेटिव में यहाँ पे लगा दूं, तो ये क्या बनेगा सर इक्वेशन नंबर 2, ये क्या बनेगा सर इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या अप्लाई किया मैंने, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों के लिए क्या किया सर, अलग अलग। ठीक है, फिर देखो सर इलास्टिक कॉलिजन है तो दूसरा क्या कंजर्व्ड रहता है, तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर दूसरा जो कंजर्व्ड है वो क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो सर हमें पता है क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्शन कोई मैटर करेगी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है सर m1 और उनकी वेलोसिटी कितनी है सर v1i स्क्वायर के बराबर है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है सर m1 और वेलोसिटी v1i, क्लियर, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी सर बिफोर दी कॉलिजन। सर सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सर वो तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि सर वो ऑब्जेक्ट पहले से क्या है सर रेस्ट पे, इज इक्वल टू क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर दी कॉलिजन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 और आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी v1f उनका स्क्वायर, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 1/2 सर मास कितना m2, वेलोसिटी कितनी सर v2f स्क्वायर। ध्यान से देखो कि सर इनके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, अभी इनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके डेरिवेशन के अंदर इतना ही है। न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है सर, ये वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हैं आपको, शायद मास के बारे में पूछे, लेकिन सर यहाँ पे अननोन के लिए क्या होगा जनरली गिवन, वो मैं बता देता हूँ। सर एक v1i, सर मानो कि इनकी वेलोसिटी होती तो क्या होती सर v2i, जो यहाँ पे कितनी है सर 0 के बराबर, m1 m2 v2i। ठीक है, 4a, दूसरा सर ये v1f v2f थीटा 1 एंड थीटा 2, तो ये सारे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है कि सर 1 2 3 4 ये तो गिवन हो, प्लस ये v1f थीटा 1 थीटा 2 v2f, उसके अंदर से कोई एक अगर गिवन है तो आप v1 फाइंड आउट v1f फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा 1 फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा 2 और v2f फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा तो गिवन होगा और ये 4 अननोन v1f थीटा 1 थीटा 2 v2f, उसके अंदर से भी कोई एक अननोन आपको गिवन होना चाहिए। और फिर जब ये 3 इक्वेशन आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन में 3 अननोन रहेंगे। कितने अननोन रहेंगे, 3 अननोन रहेंगे, और वो 3 अननोन को आप फाइंड आउट करोगे। या सुनो, जो आपने क्लास 10th के अंदर लर्न किया होगा, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस सर z इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 10,
क्लियर। 7x प्लस 1y प्लस यहाँ पे z होगा, क्लियर, प्लस 5z इज इक्वल टू 15। तो इसके अंदर आप एक्स वाई जेड फाइंड आउट करते थे कि नहीं, यस और नो? तो बस वैसे ही आपको यहाँ पे अननोन फाइंड आउट करने। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है या तो फंडामेंटल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो लेके हम आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू।